तो एक बार फिर से स्वागत है आपका एसटीएस लर्निंग क्लासेस में। डियर स्टूडेंट, जैसे कि चल रहा है आपकी रीजनिंग की सीरीज, ठीक है, जिसमें हमने पहले तो बात की हथियार वाली क्लास, इसमें हमने बेसिक्स की सारी बात की रीजनिंग में कैसे आप आगे बढ़ेंगे। ठीक है, पूरे सिलेबस की बात की। रीजनिंग का आपको पूरा सिलेबस क्या रहने वाला यूपीपीएड 2022 एंट्रेंस एग्जाम के लिए। ये बिल्कुल लेटेस्ट सिलेबस है, नया सिलेबस है, बिल्कुल क्वेश्चन पे बेस्ड, बिल्कुल एग्जामिनेशन पॉइंट्स ऑफ व्यू से बनाया गया सिलेबस है। तो उसमें आज हम बात करेंगे एनालॉजी एनालॉजी चैप्टर की, जो कि आपके बोर्ड पे लिखा हुआ है। इसमें जिसे हिंदी में कहते हैं सादृश्यता। ठीक है, सादृश्यता। यह चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट बनता है। इसमें से आपको 3 से 4 क्वेश्चन एग्जाम में दिख ही जाते हैं। यह काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर आपके लिए बनता है। इसको हम बहुत अच्छे तरीके से ढंग से पढ़ेंगे, ट्रिक्स के साथ पढ़ेंगे, जिसे आपको आसानी से याद भी हो जाए और समझ में भी आ जाए कि कैसे क्या करना होता है। एनालॉजी में दोस्तों बेसिकली क्या होता है कि आपको समानता बतानी होती है। हम आगे बात करते हैं कैसे क्या होता है। पहले आप जान लीजिए कि एनालॉजी में 3 प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, एनालॉजी में 3 प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वो कैसे कैसे होते हैं? सबसे पहले आपका होता है लेटर एनालॉजी। आप साथ ही साथ नोट करते जाइएगा, ठीक है, क्योंकि एक प्रॉपर नोट्स होना एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। लेटर लेटर बेस्ड होगा। ठीक है, पहले तो लेटर बेस्ड होगा। इनमें आपको अक्षर देखने को मिलेंगे ABCDEFI, जो भी चीज़ लिखा होगा उसके लिए आपको मान लीजिए लिख दिया जाएगा AB। ठीक है, AB, यहाँ पे लिख दिया जाए CD, और यहाँ पे पूछ लिया जाए EF। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा? तो क्या होता है इन क्वेश्चन में, आपको इन दोनों का संबंध देखते हुए इसका संबंध ये कहाँ, ये यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन को देख के आपको लगाना होता है, और इन दोनों के संबंध से इसका संबंध आप आसानी से निकाल सकते हैं। इन चीज़ों को आप सीखेंगे। इसके बाद बात आती है दूसरी, नंबर एनालॉजी। दूसरे को नंबर एनालॉजी कहते हैं, मतलब संख्या सादृश्यता, नंबर एनालॉजी। इसमें आपको नंबर देखने को मिलेगा। ठीक है, नंबर देखने को मिलेगा, जैसे कि यहाँ लिख दिया जाए 5 6। ठीक है, 5 6 रिलेटेड है, 5 6 रिलेटेड है 7 8 से, 7 8 से तो ये बता दीजिए कि 9 8 यहाँ पे क्या रिश्ता होगा। इन दोनों का संबंध जिस प्रकार से होगा उसी प्रकार से इसका संबंध इससे क्या होगा, यही आपको बताना होता है नंबर एनालॉजी में। ठीक है, इसके बाद आपकी आएगी, तीसरा पॉइंट आएगा वर्ड्स एनालॉजी। वर्ड्स एनालॉजी, इसमें आपको शब्द देखने को मिलेंगे। वर्ड्स एनालॉजी, वर्ड्स एनालॉजी। ठीक है, यह भी काफी महत्वपूर्ण आपके लिए है। इसमें आपको लगभग आपका हर चीज चेक कर लिया जाता है वर्ड्स एनालॉजी में, कि आप साइंस में कितने हैं और जीएस में कितने हैं, क्योंकि ये उन्हीं सब, इंग्लिश में कितने हैं, मतलब सारे सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन में आके वर्ड्स एनालॉजी बताया जाता है। ठीक है, वर्ड्स एनालॉजी बताया जाता है। जैसे कि मैं बिल्कुल आसान सा एग्जाम्पल लेता हूँ, जैसे कि मैं लिख दूँ टमाटर। टमाटर टमाटर आपका टमाटर आपका सब्जी है, सब्जी है। ठीक है, टमाटर आपका सब्जी है, टमाटर आपका सब्जी है। तो आम क्या होगा, आम क्या होगा, तो रिश्ता बताना होगा। तो जैसे कि आपको पता है टमाटर सब्जी है, तो आम आपका फल हो जाएगा। ये मैं बिल्कुल आसान सा लेके चला हूँ, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आते हैं। मैं आपको समझाने के लिए बस बता रहा हूँ कि कैसे आपके पैटर्न होता है एग्जामिनेशन का। तो आप एनालॉजी को पढ़ते समय आपको बेसिकली 3 बातों का ध्यान रखना है कि आपको लेटर बेस्ड एनालॉजी देखने को मिलेगा, नंबर एनालॉजी मिलेगा, वर्ड्स एनालॉजी मिलेगा। हथियार वाली क्लास में हमने नंबर्स का, ठीक है, लेटर्स का नंबर याद कर लिया था कि किस लेटर का नंबर क्या होगा, उसका अपोजिट क्या होगा। तो वो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट बनेगा इसको समझने के लिए। तो आप उस क्लास को देख लीजिएगा, उसे याद कर लीजिएगा, सारे लेटर का नंबर, ताकि ये आपको आसानी से समझ में आ जाए। इसके बाद बढ़ते हैं दोस्तों लेटर बेस्ड एनालॉजी पे। सबसे पहला टॉपिक पे हम बढ़ते हैं। ठीक है, लेटर बेस्ड एनालॉजी पे हम बढ़ते हैं। ठीक है, तो काफी ध्यानपूर्वक आप देखते रहिए और इसे नोट बनाते जाइए, ताकि आपको एग्जाम आते समय आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट हो। दोस्तों मैं बताना चाहूंगा कि ऐसे आप रीजनिंग पढ़ाई जाएगी यहाँ पे कि आप यूपी बीएड के लिए तो 100% सक्षम होंगे, 50 से 50 क्वेश्चन तो लाएंगे ही लाएंगे। उसके साथ ही साथ किसी भी एग्जाम, मतलब किसी भी सेक्टर का एग्जामिनेशन दे लीजिए, चाहे रेलवे हो, चाहे एसएससी हो, चाहे किसी का भी,
आप इस रीजनिंग से पूरी तरह से सक्षम हो जाएंगे किसी भी एग्जाम की रीजनिंग करने के लिए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि ये एक ही प्रकार का मतलब एक ही बस यूपी बीएड इससे निकलेगा, क्योंकि लगभग सबके ही रीजनिंग के सिलेबस कॉमन होते हैं। ठीक है, सिलेबस सबके कॉमन होते हैं, एक आध चैप्टर ऐड हो जाते हैं, तो ये पूरा आपका होगा जो कि सभी एग्जाम के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। इसके बाद हम लेके चलते हैं पहले वाले पे ही, लेटर एनालॉजी पे। पहला टॉपिक हम लेके चलते हैं लेटर एनालॉजी पे। लेटर एनालॉजी, ठीक है, लेटर एनालॉजी, अक्षर सादृश्यता एनालॉजी। ठीक है, लेटर एनालॉजी लेके चलते हैं। ठीक है, क्योंकि यह एक ऐसा टॉपिक है जिसे बस क्वेश्चन के माध्यम से समझा जा सकता है, तो वैसे ही हम चलेंगे, बाकी इसमें कोई थियरी नहीं होती है। तो आप समझने की कोशिश कीजिए। जैसे कि हमने बात की थी जो भी लेटर्स लिखेंगे उनके नंबर क्या होते हैं, लेटर के बारे में नंबर हमने देखा था। तो जैसे कि आपको पता है ई कितना होता है, 5 नंबर होता है। ई कितना होता है, 5 नंबर होता है। और ए कितना होता है, 1 नंबर होता है। तो आपको देख के यहाँ से क्या लग रहा है, देख के यहाँ से क्या लग रहा है, 5 में से 4 घटा होगा तब 1 आया होगा। इसका मतलब ई में 4 घटा है, ई में 4 घटा है तो ए आया है। इसके बाद बात करें एक्स कितना होता है, 24, एक्स का 24 होता है और सी का होता है 3। ठीक है, सी का होता है 3, सी का होता है, ये 24 होता है और सी का होता है 3। ठीक है, अब इसको देखने के लिए आप क्या देख सकते हो कि एक्स में, क्योंकि ये घटने की बात आप नहीं करोगे, हमेशा लेटर को आगे बढ़ते हुए चलोगे। ठीक है, यहाँ पे जैसे कि मैंने यहाँ पे घटा था तो हमने 4 घटा दिया, लेकिन एक्स की बात करें सी से, तो आप देख रहे हो एक्स के बाद क्या आता है, वाई आता है, फिर जेड आता है, फिर क्या होता है, फिर से ए बी सी डी शुरू होने लगे, क्योंकि जेड के बाद कोई लेटर नहीं होता। फिर ए आएगा, फिर बी आएगा, ठीक है, फिर बी आएगा, फिर क्या आएगा आपका सी आएगा। तो इसका क्या मतलब दिख रहा है आपको, एक तो एक्स, एक्स घटा आपका वाई घटा, ठीक है, आपका कितना नंबर है 24, एक्स है, उसे क्या हो गया, सी हो गया, सी हो गया। तो इसमें आप देख सकते हो कितना आपका क्या हो रहा है। इसमें आपको देखने को मिलेगा कि 5 जुड़ रहा है। कैसे जुड़ रहा है, देखो कैसे जुड़ रहा है। एक्स में आपका 24 था, अब हो गया आपका 3 नंबर, मतलब 25 जुड़ा, 25 26 आपका 1 2 और 3, 1 2 3 मतलब 5 जुड़ा। ठीक है, कौन कौन जुड़े, आपका 25 26 1 2 3, आपका 1 2 3 4 5 नंबर जुड़े, 5 नंबर जुड़े, तो ये हो गया सी। तो इसका मतलब यहाँ पे +5 हुआ, +5 हुआ। इसके बाद बात करें हम ए का, आपका ए कितना होता है, 1 नंबर होता है, 1 नंबर से ये कितना हो गया डब्लू, ये कितना हो गया डब्लू। इसका मतलब यहाँ पे क्या हुआ, इसे देखने की कोशिश कीजिए, इसे आप देखने की कोशिश कीजिए। तो ए आपका हो गया डब्लू 23 हुआ है। ठीक है, 23 हुआ है और ये 1 हुआ है। तो अगर इसमें से अगर हम घटाना चाहें, इसमें से घटाना चाहें, तो अब ए घटेगा, जेड घटेगा, वाई घटेगा, एक्स घटेगा, तो डब्लू आ जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे -4 हुआ है, यहाँ पे -4 हुआ है, यहाँ पे क्या हुआ था, +5 हुआ था या -4 हुआ था। इसका मतलब एक सीरीज आपको दिख रहा है, एक -4 हो रहा है, फिर +5 हो रहा है, फिर -4 हो रहा है। इसका मतलब यहाँ पे क्या होना चाहिए, +5 होना चाहिए। क्या हो रहा है देखते हैं। एम का होता है 13 नंबर, आर का होता है 18 नंबर, तो 13 से 18 हो गया, इसका मतलब +5 हुआ है। तो एक सीरीज मिली आपको, एक सीरीज मिली आपको, क्या हुआ, एक बार -4 हुआ, एक बार +5 हुआ, एक बार -4 हुआ, एक बार +5 हुआ। तो यही संबंध आप यहाँ पे भी दिखाएंगे, यही संबंध यहाँ पे दिखाएंगे। अगर 16 में से आप 4 घटाते हैं तो कितना आएगा, 16 में से अगर 4 घटाते हैं तो आपका 12 आएगा, 12 आएगा। और 12 क्या होता है, 12 आपका एल होता है। 16 में से 4 घटाएंगे 12 आएगा, 12 क्या होता है, एल होता है। ठीक है, वही ए, देखिए यहाँ पे क्या हुआ था, +5 हुआ था, तो यहाँ पे +5 करते हैं। तो अगर ए में मतलब 1 नंबर में अगर आप 5 जोड़ते हैं तो क्या आएगा, 6 नंबर। और क्या होता है 6 नंबर, आपका होता है एफ होता है। ठीक है, ए में 5 जुड़ा, आपका एफ आ गया। इसी तरह से आपको एस में फिर -4 करना है, तो एस होता है 19 नंबर, और 19 में अगर आप 4 घटाते हैं तो क्या आता है 15, और 15 का लेटर होता है ओ, यहाँ पे हो गया -4। अब फिर 19 में अगर हम 5 प्लस करें इस सीरीज को फॉलो करते हुए, तो 19 आपका में 5 जोड़ते हैं तो 19 5 कितना हो गया 24, और 24 का लेटर होता है आपका, जैसे कि हमने बात की एक्स होता है, तो यहाँ पे हो गया +5। अब आप अपने ऑप्शन में देखिए LFOX, LFOX पहला ही ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट बनता है दोस्तों, पहला ही ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट बनता है। दोस्तों आपने क्या देखा, आपको एक डेफिनेट पैटर्न को पहचानना है, शब्दों में एक डेफिनेट पैटर्न को पहचानना है
कि कैसे सीरीज चल रही है, कैसे सीरीज चल रही है, और उसी सीरीज को फॉलो करते हुए आपका दूसरे इससे आपका इसका संबंध बताना है, और जो संबंध निकलेगा उसी संबंध से इसका संबंध आप ऑप्शन वाले में से किसी में से संबंध बनाएंगे, वही आपका उत्तर होगा। तो दोस्तों ये क्वेश्चंस आपके बोर्ड पे हैं, जिसे आप नोट कर लो। मैं बढ़ता हूँ क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, मैं बढ़ता हूँ क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2। इसको आप पहचानने की कोशिश कीजिए, इसमें क्या सीरीज फॉलो हो रही है। ठीक है, इसमें क्या सीरीज फॉलो हो रही है। तो आप देख रहे हैं इसका ए लेटर, इसका जेड लेटर हुआ है, फिर एन हुआ है, एम हुआ है, ए हुआ है, तो आपका जेड हुआ है। एक तो आपको सीधा सीधा दिख रहा है दोस्तों, हमने एक ट्रिक्स पढ़ी थी रिवर्स लेटर की सीरीज, वही यहाँ पे फॉलो हो रहा है। देखिए ए का जेड हो गया, हमने क्या पढ़ी थी, ए टू जेड, मतलब ए आपका जेड का रिवर्स है। यहाँ पे ये दिख रहा है, क्या आगे भी ऐसा हो रहा है, देखते हैं। एन का एम हो गया, हमने पढ़ी थी मैन, मैन, इसमें आपका एम एन का अपोजिट था, एम एन का अपोजिट था, तो ये हो गया इसका अपोजिट। ए फिर से जेड आ गया, मतलब ये भी अपोजिट। एल, एल का पढ़ा था हमने लायन, लायन पढ़ा था हमने, लायन, लायन, इसमें एल एन का अपोजिट था, तो ये सॉरी एल ओ का अपोजिट था, लायन में एल ओ का अपोजिट था, तो क्या यहाँ पे आया एल ओ, देखिए ये भी इसका अपोजिट हो गया। इसके बाद देखिए ओ आया है, ओ का अपोजिट एल, अभी कोई बात की हमने। गोट पढ़ा था हमने, गोट, जी से, जी ओ ए टी, इसमें हमने जी और टी को बताया था रिश्ता, जी टी का अपोजिट होता है, तो जी आपका हो गया टी का अपोजिट, जी हो गया टी का अपोजिट। इसी तरह वाई, वाई क्या पढ़ा था हमने, बॉय पढ़ा था, बॉय, जिसमें बी वाई का अपोजिट था, तो ये देख रहे हैं इसका अपोजिट हो गया। तो दोस्तों पैटर्न मिला हमें कि ये लेटर एक दूसरे के रिवर्स अपोजिट वाले हैं, यही संबंध यहाँ पे लगाएंगे, यही संबंध यहाँ पे लगाएंगे, लगा के देखते हैं। एच का उल्टा क्या होता है दोस्तों, हमने पढ़ा था एच एस, एच एस, तो एच का उल्टा एच था, एच का उल्टा एच था, ये पढ़ा था ना हमने, एच का उल्टा एच था। उसके बाद पढ़ा था ओ, ओ का हमने बात की बिल्कुल आए, तो ओ का हो जाएगा एल, ठीक है, ओ का हो जाएगा एल। इतना ही पे दो लेटर खुद देखें, तुरंत दौड़ के जाइए ऑप्शन पे और देखो कौन कौन से ऑप्शन बचे आपके। ऑप्शन बचे कौन, यहाँ पे ओ था, हमने एल लिख लिया, ठीक है, यहाँ पे बस एक ही ऑप्शन बचता है सी, ठीक है, यहाँ पे आपको बस एक ही ऑप्शन दिख रहा है सी। क्या यही करेक्ट है दोस्तों? बिल्कुल यही आपका लग रहा है कि ऑप्शन करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पे भी एल है, सॉरी दोस्तों यहाँ पे भी एल है, तो इसे भी देखना है हमें, क्या ये भी सही हो सकता है, क्या ये भी सही हो सकता है, क्या यह भी सही हो सकता है। अब हमें आगे बढ़ना होगा और मिलाते हैं और आगे क्या हो रहा है। तो यू का हमने क्या पढ़ा था, यू का अपोजिट क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था फन, फन पढ़ा था, फन, ठीक है, इसमें एफ एन का अपोजिट था, तो यहाँ पे देखो यू का हो जाएगा अपोजिट एफ, आर का क्या हो जाएगा आई आर पढ़ा था हमने, तो इसका हो जाएगा आई, और सी का क्या पढ़ा था क्रैक्स, क्रैक्स पढ़ा था ना, क्रैक्स पढ़ा था ना, तो ये हो जाएगा आपका एक्स, ठीक है। इसके बाद ई का पढ़ा था ईवर्ड, ई वर्ड, जिसमें ई वी का अपोजिट था, तो ये हो जाएगा वी। एच का पढ़ा था हमने हिस, तो ये हो जाएगा एच। तो ये आपका आंसर होगा एच एल एफ आई एक्स वी एच, ठीक है, एच एल एफ आई वी एक्स, ठीक है, ये होगा आपका आंसर, ठीक है। देख सकते हो आप, ये वाला आपका पहला ही ऑप्शन सही था, यहाँ पे एल छूट गया, ये पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट बनता है, ये पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट बनता है, एच एल ई, आप ऑप्शन पे ध्यान ही मत दो, ठीक है, ऑप्शन गलत लिख गए हैं, ये आपका आंसर बिल्कुल सही होगा, कॉन्सेप्ट से तो अभी तो निकाला, जब कॉन्सेप्ट सही तो आंसर सही, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लगाते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 फौज से रिलेटेड क्वेश्चन है। देखिए संबंध बताना है फौज का, और BFQE से क्या रिश्ता है, उसी रिश्ते से आर्मी का रिश्ता बताना है हमें, ठीक है। तो देखिए क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है, इसमें भी आप पहले नंबर निकालिए और नंबर से देखिए क्या माइनस हो रहा है क्या प्लस हो रहा है। एफ का होता है 6 नंबर, बी का होता है 2 नंबर, ए का होता है 1 नंबर, एफ का होता है 6 नंबर, ठीक है, ये हो गया 6 नंबर।
तो इसके बाद u होता है आपका 21 नंबर और q कितना होता है 17 नंबर। ठीक है, z होता है 26 और q होता है e होता है 5 नंबर। ठीक है, ये होता है 5 नंबर। देखिए अब क्या हो रहा है, आप देख पा रहे हैं 6 से 2 हो गया, मतलब कि f में कितना माइनस हुआ 4। आगे क्या हुआ, 1 से f 6 हो गया मतलब प्लस 5 हुआ, 1 में 5 जोड़ेंगे तो ही ना 6 आएगा। 21 से 17 हो गया, मतलब 21 में से 4 घटा तो ये हो गया 17 माइनस 4। जेड आपका 26 से कितना हो गया 5, 26 से 5 हो गया। तो क्या अगर 26 में अगर 5 जोड़ते हैं 26 में, मतलब 26 पे लेटर खत्म हो जाता है तो शुरू होगा ए बी सी डी ई, मतलब 5 जुड़ गया, यहाँ पे 5 जुड़ गया तो ये हो गया ई। तो आपको पैटर्न मिला -4 + 5 -4 + 5। एक बार फिर से ये पैटर्न देखने को मिला। अब यही रिश्ता यहाँ पे लगाइए, ए में -4 करेंगे, ए में -4 करेंगे तो क्या जाएगा, ए जाएगा, जेड जाएगा, वाई जाएगा, एक्स जाएगा, बचेगा कितना, डब्ल्यू बचेगा। ठीक है, 23 बचेगा। आर में आप कितना +5 करेंगे, 18 5 23 और 23 क्या होता है डब्ल्यू होता है। एक बार फिर डब्ल्यू मिला। एम में 4 जाएगा क्योंकि यहाँ पे तीसरे नंबर पे फिर 4 गया है, क्योंकि यहाँ पे हमने क्या किया -4 किया, +5 किया, यहाँ -4 करेंगे, यहाँ +5 करेंगे। तो 13 में से 4 जाएगा तो 9 आएगा और 9 का नंबर होता है आई। इसके बाद y होता है 25 में फिर 5 जुड़ेगा क्योंकि 26 के बाद लेटर खत्म हो जाएंगे, तो 26 1 उसके बाद आपके हो जाएंगे a 2 b 3 c 4 और d आपके 5, तो ये हो जाएंगे d। अब देख लो WWID पहला ऑप्शन अपना हो गया करेक्ट। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन लगाना है, पैटर्न को पहचानना है और आगे संबंध बताना है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या संबंध बन रहा है, तो आपको जब ए से फिर जेड दिखा, बी का वाई दिखा, इसका मतलब ए टू जेड वाई बी वाई, इसका मतलब ये फिर से लग रहा है रिवर्स ही चल रहा है। देखते हैं, ए टू जेड इसका अपोजिट, बी वाई मतलब बॉय से बताया था ना अपोजिट, बी का अपोजिट वाई, सी का अपोजिट एक्स होता है, हमने पढ़ा था क्रैक्स पढ़ा था जिसमें हमने बात की थी सी और एक्स एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। तो ये भी हो गया आपका अपोजिट। इसके बाद डी होता है 4 नंबर, डी हमने क्या पढ़ा था ड्यू पढ़ा था जिसमें डी डब्ल्यू का अपोजिट था, तो ये हो गया डी डब्ल्यू हो गया। ठीक है, अपोजिट लेटर चल रहे हैं। तो जी का हमने क्या पढ़ा था गोट, तो ये हो गया टी है इसका जी का अपोजिट, एच का हिस, तो ये एच का अपोजिट, आई का पढ़ा था आई आर, तो ये हो गया आर। उसके बाद आपका जे का पढ़ा था जैक पेन, तो ठीक है, तो जे का हो जाएगा क्यू। तो TSRQ आपका बिल्कुल करेक्ट बनेगा, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट बनेगा TSRQ। ठीक है, तो ये हुआ क्वेश्चन नंबर 4। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें तो क्या हो रहा है, ग्राम आपका JVAV हो गया है। देखते हैं क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है। जी आपका होता है 7 नंबर, जे होता है 10 नंबर, मतलब कि +3 हुआ। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों आगे नहीं दिया है, इसका मतलब जो पैटर्न इसमें फॉलो होगा वो आपको हर एक ऑप्शन में वो पैटर्न फॉलो करा के देखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे देखो बस ये दे दिया और ये इसका संबंध दे दिया, बाकी दोनों का पता ही नहीं है कौन किसका संबंध है। तो जो पैटर्न यहाँ फॉलो होगा पूरे ऑप्शन में लगा के देखने पड़ेंगे वो ऑप्शन फॉलो हो रहे हैं कि नहीं देखने पड़ेंगे। तो आर का होता है 18 और बी का होता है 22, तो 18 + 4 22। तो यहाँ पे क्या देखने को मिला, 7 में 3 जोड़े 10 हुआ, मतलब +3 हुआ। यहाँ पे 18 22 हो गया, मतलब यहाँ पे 4 जुड़ा एक, यहाँ पे देखते हैं एक यहाँ पे क्या था, यहाँ पे एफ होगा। ठीक है, यहाँ पे एक सेकंड में चेक कर लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 में JVFN था, ठीक है, JVFN था, ठीक है, JVFN था। ठीक है, तो देखिए 1 से क्या हो गया, ये 6 हो गया, मतलब यहाँ पे +5 हुआ। ठीक है, इसके बाद M 13 से, ठीक है, M होता है आपका 13 और ये कितना होता है N आपका 14 होता है। ये क्या हुआ, यहाँ पे +1 हुआ, यहाँ पे +1 हुआ, यहाँ पे +1 हुआ। ठीक है, यहाँ पे
1 हुआ। आगे देखते हैं, आगे देखते हैं। अब यही संबंध आप सारे ऑप्शन में लगाइए, 3 4 5 ऐड होते हो, फिर लास्ट में 1 ऐड होता हो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, 12 है, 12 में कितना जोड़ेंगे तो ये 15 हो जाएगा। तो ये 15 आपका ओ होता है, तो ये +3 हुआ है यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि ओ होता है 15, ये होता है 1 नंबर और ये होता है 5 नंबर। तो 1 से 4 जुड़ा +5 हो गया। ठीक है, तो 5 ई हो गया। एन होता है आपका 14 नंबर, 14 में कितना जोड़ेंगे तो 20 आएगा। तो 14 में 6 जोड़ने पे 20 आता है, 14 में 6 जोड़ने पे 20 आता है, क्योंकि 20 आपका टी होता है। ठीक है, तो ये तो +6 हो रहा है, तो मतलब यहाँ पे गलत हो गया, यहाँ पे गलत हो गया। यहाँ पे क्या जोड़ना था, 3 4 5 जोड़ना था। ठीक है, 3 4 5 जोड़ना था। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए 20 होता है टी नंबर, ये होता है 20, डब्ल्यू होता है 23, तो मतलब +3 हुआ है। ये होता है 1 और ये होता है 5, मतलब +4 हुआ है। ठीक है, एम होता है 13, 13 से कितना आर कितना होता है 18, 13 में कितना जोड़ेंगे 18 होगा, 13 5 18, तो मतलब 3 4 5 ऐड हुआ है। पी आपका 16 होता है, 16 से क्या हो गया 17, मतलब +1 हुआ है। तो 3 4 5 1, 3 4 5 1, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट। ठीक है, तो ऐसे आपका क्वेश्चन लग गया। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6, जो नंबर लेटर एनालॉजी का आज हमारा आखिरी क्वेश्चन होगा। इसके बाद हम बात करेंगे नंबर एनालॉजी की। ठीक है, देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पे जे क्यू हो गया, एल सॉरी ये देखिए जे एक्स हो गया। ठीक है, यहाँ पे आपका पूछा हुआ है इन दोनों का इसका रिश्ता इससे के साथ क्या होगा, और इसका रिश्ता फिर इन सब के साथ कौन सा होगा, ये पूछा हुआ है। तो यहाँ पे देखिए ध्यान से, यहाँ पे देखिए ध्यान से, ये होता है जे आपका जेड, जे होता है 10 नंबर, ये क्या हो गया है आपका 24 नंबर, 24 नंबर, ये हो गया 24 नंबर। एल क्या होता है, एल होता है 12 नंबर, एल होता है 12 नंबर, और ये होता है एन क्या होता है 14 नंबर, एन होता है 14 नंबर। जेड होता है 26, जेड होता है 26, यहाँ जेड भी 26, मतलब जेड जेड यहाँ पे कॉमन दिया है, जेड जेड कॉमन दिया है, यहाँ पे देख रहे हैं आप 26 का 26 ही है। ओ होता है 17, ओ होता है 17, सॉरी ओ होता है 15, ओ होता है 15, और के क्या होता है 11, यहाँ पे डब्ल्यू 23, यहाँ पे के 11। तो आपको कोई पैटर्न दिख रहा है, अभी तो कोई नहीं दिख रहा, हमें हमें कोई पैटर्न नहीं दिख रहा। यहाँ पे ऐसे देखिए 10 से 24 हो गया, क्या जोड़ेंगे आप 14 नहीं जोड़ लेंगे आप, 12 में फिर 14 हो गया, 2 जुड़ रहा है। यहाँ पे दोस्तों एक चीज फोकस करने वाली है कि यहाँ पे जेड जेड बीच में जेड जेड है, जेड जेड है, तो इसका मतलब वाई का भी रिश्ता ऐसे होगा कि बीच में जेड आएगा, क्योंकि 1 2 3 4 5, 5वें में बीच वाई है। तो यहाँ पे भी जो भी होगा इसका आंसर, उसमें बीच में तो वाई ही आना चाहिए। ये तो वैसे ही ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी आपका वाई डायरेक्ट आ गया। ठीक है, तो ये तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एक्स दिया है, यहाँ पे एक्स दिया है, यहाँ पे भी एक्स दिया है, तो ये तो ऑप्शन नंबर सी वैसे ही छट जाता आपका आंसर। लेकिन हम इसको पूरा करते हैं और पैटर्न को पहचानने की कोशिश करते हैं, और पैटर्न को पहचानने की कोशिश करते हैं, ऑप्शन मिटाते हैं और दिमाग लगाते हैं, थोड़ा सा जगह बन जाएगी, जगह बन जाएगी। देखो यहाँ पे देखो, इसमें क्या होता है जब आपको बीच में कॉमन दिखे, ठीक है, बीच में कॉमन दिखे तो जनरली क्रॉस पैटर्न फॉलो होता है। ठीक है, बीच में कॉमन दिखे जनरली क्रॉस पैटर्न फॉलो होता है। आप क्रॉस पैटर्न को पहचानेंगे कैसे, ठीक है, आपका जे क्रॉस पैटर्न का मतलब मेरा ये यहाँ आ जाएगा, ये यहाँ ये आ जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा, और ये यहाँ आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें आप गोजापाती करके कंफ्यूज मत होइएगा, बारी बारी चलते हैं। तो जे कहने का मतलब मेरा यहाँ आ जाएगा, जे कहने का मतलब यहाँ आ जाएगा, क्या आया है, जे का हो गया यहाँ पे तो एक्स हुआ है, यहाँ पे एक्स हुआ है। ठीक है, यहाँ पे एक्स हुआ है। ठीक है, तो जे का अगर हम यहाँ पे करें तो क्या आया, यहाँ पे तो हमारा शुरुआत में एक्स आया है, कहने का मतलब ये यहाँ जाएगा, तो इसका मतलब ये पहले पे आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो गया है एक्स हो गया। तो हुआ क्या है, हुआ क्या है, देखते हैं आगे और भी देखते हैं पहले पैटर्न को। ये देखिए, ये देखिए आपका डब्लू, डब्लू क्या होता है 23 होता है, और ये क्या हो गया है आपका एक्स हो गया है। सॉरी वो इसे हमें देखना था, क्योंकि क्रॉस पैटर्न में जे
आपका इसके नीचे हम लिखते हैं तो आप ज्यादा समझ पाएंगे, इसके नीचे अगर हम लिखें तो आप ज्यादा समझ पाएंगे। ये देखिए दोस्तों, मैं इसको ऐसे लिखता हूँ XNZK ऐसे लिख दिया मैं। ध्यान से समझिएगा, बिल्कुल गलती नहीं करना है, गलती नहीं करना है, ठीक है, गलती नहीं करना है। तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं, एक तो जेड कॉमन हो गया, बीच में बैठा हुआ, ठीक है, बीच में बैठा हुआ। आगे देखिए, आप यहाँ पे देखने की कोशिश करें तो जे आपका होता है 10 नंबर, जे होता है 10 नंबर, के होता है 11 नंबर। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ से आपका क्या हुआ है, जे से के हो गया, एक बढ़ गया, एक बढ़ गया, एक बढ़ गया, ठीक है, एक बढ़ गया और के हो गया। आगे अगर हम इसे देखें, एल क्या होता है 12 नंबर, के क्या होता है आपका, के क्या होता है 11 नंबर। यहाँ पे आप ध्यान से देखिए दोस्तों, कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या हुआ, 12 से 11 हो गया, मतलब यहाँ पे एक माइनस हुआ, यहाँ पे माइनस हुआ, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना, ध्यान से देखिए। अब यहाँ देखिए, W कितना होता है 23 होता है, 23, X कितना होता है 24 होता है। तो ये एक यहाँ पे प्लस हुआ है, एक यहाँ पे प्लस हुआ है, एक यहाँ पे प्लस हुआ है। O कितना होता है 15, 15 से कितना हो गया, 15 से ये 14 हो गया, यहाँ पे एक माइनस हुआ है। N का होता है 14, तो यहाँ पे एक माइनस हुआ है। तो देखिए दोस्तों, किनारे किनारे वाला आपका प्लस होके यहाँ हो गया, यहाँ हो गया, इतना पहले हम कर लेते हैं। तो कहने का मतलब O का यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या हुआ था, प्लस हुआ था, वो यहाँ पे क्या हुआ था आपका प्लस हुआ था, +1, ठीक है। तो Q 17 होता है, तो 18 हो जाएगा, 18 क्या होता है R हो जाएगा, R हो जाएगा, R हो जाएगा। इसके बाद यहाँ क्या हुआ, यहाँ पे भी प्लस हुआ है, आप देख पा रहे हो, +1 हुआ है, देखिए +1 हुआ है। तो N का होता है 14, तो क्या हो जाएगा 15, O हो जाएगा, O हो जाएगा, ठीक है, O हो जाएगा। आगे देखिए, आगे देखिए, यहाँ पे जैसे कि हमने बात की थी, बीच वाला वैसे ही कांस्टेंट रहेगा, तो यहाँ पे आप y उतार दीजिए। यहाँ पे क्या हुआ, अब यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे एक माइनस हुआ, तो q, जो q है एक माइनस हो क्या हो जाएगा, p हो जाएगा, ठीक है, q एक माइनस होके p हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह m में एक माइनस होगा, क्योंकि यहाँ भी ये वाला माइनस हुआ था, तो 13 से क्या हो जाएगा 12, ये हो जाएगा l, ठीक है। तो OLYPR ये आपका आंसर बनेगा, OLY, ठीक है, OLYPR आपका आंसर बनेगा, ठीक है, ये आपका बिल्कुल करेक्ट बनता है, ठीक है, ये आपका करेक्ट बनता है। ओ यहाँ पे O 15 था ना, 15 में एक जोड़ेंगे तो 16 आएगा ना, तो ये हो जाएगा P, ठीक है। तो OLYPP आपका बिल्कुल करेक्ट बनेगा, ये होगा आपका पैटर्न फॉलो होगा, ठीक है। तो उम्मीद है दोस्तों ये लेटर एनालॉजी आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। अब आगे हम बात करेंगे नंबर एनालॉजी की, नंबर एनालॉजी की बात करेंगे, आगे बढ़ते हैं। तो लगाने में तो काफी, समझाने में टाइम लग रहा है, लगाने में बिल्कुल 2 से 4 सेकंड के सारे क्वेश्चन होते हैं, मैक्सिमम 10 सेकंड में सारे क्वेश्चन हो जाते हैं, जितने भी लेटर एनालॉजी पढ़ा है। अब हम बात करते हैं नंबर एनालॉजी की, जैसे कि हमने बात की थी दूसरा सेक्टर हमारा होगा नंबर एनालॉजी। तो देखते हैं क्या इसमें होगा। सेम उसी तरह जैसे उसमें हमने पैटर्न को पहचाना था, पहले का संबंध दूसरे से पहचाना था, उसी प्रकार इसमें भी पहले का दूसरे का पहचानेंगे, फिर वही संबंध को तीसरे में लगाएंगे और उसका निकालेंगे कि उसका संबंध क्या होगा। तो यही पैटर्न फॉलो होने वाला है। देखिए यहाँ पे क्या लग रहा है आपको, तो यहाँ पे जैसे कि हमने बात की थी, प्लस प्लस हो सकता है, माइनस हो सकता है, मल्टीप्लाई हो सकता है, डिवाइड हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, मैथमेटिकल ऑपरेशन हो सकते हैं, ठीक है। तो देखते हैं, तो यहाँ पे देखने को आपको क्या लग रहा है, यहाँ पे सिंपल सा आपको लग रहा है कि 8 छक्का 48 डायरेक्ट टेबल में आता है, ठीक है। 8 का अगर हम मल्टीप्लाई कर दे 6 में तो ये डायरेक्ट 48 हो जाता है, ये सिंपल आपको दिखा। तो यही ट्रिक, क्या यही आपका तरीका, इस पे लगा के देखते हैं, यही संबंध इस पे लगा देखते हैं। अगर ऑप्शन में दिख जाता है तो आपका ऑप्शन सही होगा, क्योंकि जो भी आप ट्रिक्स लगाएंगे अगर इसमें फॉलो हो रहा है, इसमें फॉलो हो रहा है, तो वो सही होगा, ठीक है। इसी तरह अब यहाँ करके देखते हैं, 6 × 6 कितना आ जाएगा 36, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट बनता है, ठीक है दोस्तों। तो ये सिंपल ट्रिक इसमें फॉलो हो रही थी, ये आपको पता करना था कि ये इसके टेबल में आता है। तो ये अगर 8 छक्का 48 हो रहा है, तो यहाँ पे 36 होगा, ठीक है। तो ये पहले वाले नंबर 6 में मल्टीप्लाई हुई, तो यहाँ पे पहला नंबर 6 में मल्टीप्लाई होगी। आगे बढ़ते हैं, करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 में देखने की कोशिश कीजिए क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है। तो 21 से 36 हो गया, 21 से 36 हो गया, तो 13 से क्या होगा,
ठीक है। तो इसमें बताने के लिए आप क्या कर सकते हैं, तो जैसे कि हमने बात की, जोड़ पहले देख लेते हैं क्या जोड़ हो रही है। तो 36 में से 21 जाएगा, 6 में से 1 जाएगा 5 और 3 में 2 जाएगा 1। तो 21 में अगर 15 जोड़े तो 36 आ जाएगी। 13 में 15 जोड़ के देखते हैं क्या ऑप्शन आ रहा है कोई। 13 में 15 जोड़ेंगे तो 28 आएगा, और 28 तो आपके ऑप्शन में है ही नहीं, तो इसका मतलब ये नहीं होगा, ये ऑपरेशन नहीं होगा। और क्या कोई ऑपरेशन आपको माइनस तो होगा नहीं, क्योंकि ये बड़ा है, इससे मल्टीप्लिकेशन भी नहीं, मल्टीप्लिकेशन में नहीं आता है। इसमें कुछ और दिमाग लगाना होगा आपको, इसमें आप कुछ और दिमाग लगाएंगे। जैसे कि यहाँ पे कर सकते हैं, अगर 21 दूनी कर लें तो 21 दूनी कर लें कितना आ जाएगा 42। लेकिन यहाँ पे क्या है 36, तो अगर 42 में से हम कितना घटा दें तो 36 आ जाएगा। 42 में से अगर 6 घटा देते हैं तो आपका 36 आ जाएगा। ठीक है, यही पैटर्न यहाँ पे फॉलो करके देखते हैं क्या आंसर आ रहा है। 13 दूनी 26, क्या करें हम, 13 दूनी 26। 26 में कितना, यहाँ पे 6 घटा दो तो यहाँ भी 6 घटा लेते हैं। 26 में से 6 घटा दिया, आ गया 20। ऑप्शन नंबर 4 जो आपके सामने दिया हुआ है। ठीक है, तो एक डिफरेंट पैटर्न को पहचानने की कोशिश कीजिए और वही पैटर्न इसमें लगा दीजिए। अगर दोनों में आपका आ जाता है आंसर, ठीक है, मतलब ये जो पैटर्न फॉलो हुआ है यहाँ पे आ गया, और यहाँ से जो पैटर्न आप अगर वही पैटर्न फॉलो करके अगर ऑप्शन में कोई आ जाता है तो ये आपका क्वेश्चन सही होगा। ठीक है, ये 100% आपका क्वेश्चन सही होगा। आगे बात करते हैं इसमें। तो इसमें क्या है, ये दोनों को पैटर्न दे दिया है कि ये इसे फॉलो करता है, आगे नहीं कुछ दिया है। आगे सीधे ऑप्शन में हमें पहचानना होगा, चारों ऑप्शन को देखना पड़ेगा कि इसमें जो पैटर्न फॉलो हो रहा है वह किस ऑप्शन में पैटर्न फॉलो हो रहा है, वही आपका आंसर होगा। तो इसमें आप क्या कर सकते हैं, आप देखिए 8 म्यूचुअल है, ठीक है, अगर 25 इसमें कितना जुड़ा है, अगर हम देखें कितना हो रहा है 17 जुड़ रहा है, 17 जुड़ रहा है। तो क्या कोई पैटर्न ऐसा है जिसको 17 जोड़ने से आपका आंसर आ जाएगा, देखते हैं। 16 में 49, ये तो बहुत ज्यादा जुड़ रहा है। 9 में से 6 जाएगा 3, 4 में से 1 जाएगा आपका 3, ये तो 33 जुड़ रहा है, ये तो नहीं होगा। 39 में से 11 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 2। 28 जुड़ रहा है, ये भी नहीं होगा। ये आपका 17 जुड़ रहा था, यहाँ पे कितना जुड़ रहा है, यहाँ पे 35 जुड़ रहा है, ये भी नहीं होगा। यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पे बहुत ज्यादा जुड़ रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब कुछ और पैटर्न फॉलो होगा। ठीक है, तो क्या कर सकते हैं, अगर 8 का टेबल पढ़ते हैं, 8 3 जा 24, 24 तो आ गया, लेकिन इसमें 25 दिया है, इसमें +1 करके देख लेते हैं, ये 25 आ गया। यही पैटर्न देखते हैं किसी और में फॉलो करके देखते हैं। ठीक है, इसी पैटर्न को फॉलो करके देखते हैं। ठीक है, तो इधर क्या हो रहा है, 15 तिहाई 45, 15 तिहाई 45, 45, लेकिन 45 में अगर एक जोड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पे एक जोड़ा था तो वही नहीं जोड़ेंगे, तो ये 46 हो जाएगा। तो ये तो 50 दिया है, तो पहला ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, ये पैटर्न फॉलो यहाँ पे अभी नहीं हो रहा, आगे देखते हैं पैटर्न फॉलो हो रहा है। तो यहाँ पे 14 तिहाई 42, 42 एक 43, ये भी नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए 16 तिहाई 48, 16 तिहाई 48, और 48 में अगर आप एक जोड़ देते हैं तो 49 आ जाता है, जो कि आपका ऑप्शन सी में दिया हुआ। तो मतलब यही पैटर्न आपका फॉलो होगा और यही ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बात करें हम, और क्वेश्चन नंबर 4 में, क्वेश्चन नंबर 4 में आपका क्या हो रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या हो रहा है। तो इसमें देख रहे हैं आप 56 से 30 हो जा रहा है, 56 से 30 तो -26 हुआ। क्या 45 में 26 घटाने पे कोई आंसर आ रहा है, 26 घटा के देख लेते हैं। 15 में से 6 जाएगा 9, 3 में से 2 जाएगा 1, 19, 18 तो दिया, 19 तो दिया ही नहीं है, 20 भी दिया हुआ। तो मतलब ये पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा है, ये पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा है। आगे क्या कर सकते हैं, आगे आप कुछ भी गुणा भाग कर लो, इतना बड़ा बड़ा नंबर है कि कुछ आने वाला नहीं है। क्या कर सकते हैं हम फिर, यहाँ पे एक चीज आप देखिए, यहाँ पे 5 दिया, यहाँ पे 6 दिया, अगर 5 और 6 का गुणा कर दें तो हमारा 30 आ जा रहा है, तो 30 हो जा रहा है। दोस्तों ये ध्यान रखना है कि इसमें और इसमें अभी आप ऑपरेशन करके अगर ये आ जाता है तो आपका सही माना जाएगा। यहाँ पे देखिए 4 पचे 20 करके देखते हैं, 4 पचे 20, ये ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सामने आपके दिख गया है, मतलब ये ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट होगा क्वेश्चन नंबर 4 में, क्योंकि ये पैटर्न यहाँ पे भी फॉलो हो गया। ठीक है, तो ये सही होगा। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। तो जैसे कि मैंने बताया मैथमेटिकल ऑपरेशन कुछ भी हो सकते हैं, जोड़ घटाना भाग गुणा स्क्वायर क्यूब कुछ भी हो सकते हैं। यहाँ पे देखते हैं क्या हो रहा है, 121 लिखा हुआ है, 1331 लिखा हुआ है, 36 लिखा हुआ है। तो पहले ही क्लास में मैंने क्यूब स्क्वायर आपको रटवा दिए थे, तो यहाँ पे देखिए उसका उपयोग होगा। आपको पता है 11 का स्क्वायर, अगर आपको याद होगा तो देखते ही आपको पता चल जाएगा किसका किसका स्क्वायर है। तो 11 का स्क्वायर 121 होगा, और 1331 किसका स्क्वायर होगा, क्या किसी का स्क्वायर होगा, नहीं स्क्वायर नहीं है। मैंने बताया था आपको, क्या बताया था, यह 11 का क्यूब है, हमने बताया था कि यह 11 का क्यूब है।
ठीक है। उसी प्रकार देखिए पहले वाले स्क्वायर फॉल हो रहा है, यहाँ पे क्यूब फॉल हो रहा है एक ही नंबर का, तो वही यहाँ पे करके देखते हैं। तो यहाँ पे 36 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर है, तो अब 6 का अब हम क्यूब करेंगे क्योंकि हमने एक ही नंबर का स्क्वायर किया था, क्यूब किया था, तो वही यहाँ पे भी एक ही नंबर का करेंगे। तो 6 का क्यूब करेंगे आप तो आपका आ जाएगा 216। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट रहेगा। तो ये तो थे कुछ नंबर एनालॉजी के सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन और महत्वपूर्ण तरीके। इन सारे क्वेश्चन को आप देख लेते हो तो मुझे उम्मीद है कि आप कोई भी क्वेश्चन लगाओगे तो आपका आराम से हो जाएगा। इतना ही क्वेश्चन काफी है इसके लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पे, आपका वर्ड्स एनालॉजी। तो बात हो गई थी हमारी लेटर एनालॉजी की, पहला सेक्टर पे बात किया था, फिर हमने पढ़ा था आपका नंबर एनालॉजी। अब हमारा बात होगी वर्ड्स एनालॉजी का। धीरे धीरे आप पूरे सिलेबस को कवर कर रहे हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं यह एनालॉजी का ये तीसरा पार्ट है। 10-15 मिनट में पूरी क्लास खत्म हो जाएगी। इसके बाद एनालॉजी, इसके बाद एनालॉजी का कभी भी कॉन्सेप्ट आपको नहीं फंसने वाला, कभी भी एनालॉजी आपका बिल्कुल नहीं गलत होने वाला, वो तो यहाँ पे तय है। ठीक है, तो देखो बढ़ते हैं आगे वर्ड्स एनालॉजी पे। जैसे क्या लिखा हुआ है, पहला क्वेश्चन आप देख रहे हो, पहला क्वेश्चन लिखा है राजस्थान रणथंभौर से संबंधित है, तो उत्तराखंड से क्या संबंधित होगा। तो दोस्तों आपने अगर जीएस पढ़ा होगा तो आपको जहाँ तक पता होगा कि राजस्थान में रणथंभौर एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। ठीक है, एक वन्य जीवन अभ्यारण्य है रणथंभौर, कहाँ पे, राजस्थान में। तो बताइए उत्तराखंड में कौन सा इसमें से, उत्तराखंड में कौन सा इसमें से आपका वन्य जीवन अभ्यारण्य है। तो ऑप्शन को देखते हैं। सुंदरबन, सुंदरबन नहीं होगा। सुंदरबन आपका वन्य अभ्यारण्य कहाँ का है, ये आपका वेस्ट बंगाल का है, वे वेस्ट बंगाल का है, पश्चिम बंगाल का है। गिर, गिर, गिर कहाँ का है, गुजरात का। कैसे याद रहेगा, कैसे याद रहेगा, देखिए गिर गुजरात, गिर गुजरात, गुजरात गिर, 2-3 बार बोल लेंगे, गिर गुजरात, गुजरात गिर, गिर गुजरात, तो ये हमेशा के लिए आपको याद हो जाएगा। उसी तरह सुंदरबन तो जनरली सबको पता ही होता है, वाइट टाइगर के लिए फेमस है और वेस्ट बंगाल में। इसको भी थोड़ी बहुत ज्योग्राफी आपने पढ़ी होगी तो आराम से याद कर सकते हैं। ये इसका क्योंकि ऐसा फॉर्मेशन है कि मतलब वहीं पे बनते हैं ये डेल्टा, क्योंकि इस डेल्टा में आता है सुंदरबन डेल्टा। ठीक है, क्योंकि वहीं पे बनते हैं जहाँ पे खारा पानी और मीठा पानी का संगम होता है, जो कि आपका वहाँ पे होता है वेस्ट बंगाल में। ठीक है, इसके बाद कॉर्बेट की बात करें तो कॉर्बेट आपका नेशनल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपका कहाँ का है, उत्तराखंड का है। यही ऑप्शन आपका सही होगा। ठीक है, यही ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। ठीक है, इसके बाद बात करें पेरियार, पेरियार कहाँ का है, तो पेरियार आपका केरल का है, पेरियार आपका केरल का है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए, ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 2। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2, इसमें जैसे कि आप देख रहे हैं शब्द दिए गए हैं, इसमें भी नागार्जुन सागर बांध का, नागार्जुन जो डैम है वह कृष्णा नदी से संबंधित है। तो बताइए हीराकुंड डैम किस नदी से संबंधित है। ठीक है, किस नदी से संबंधित है, तो कैसे देख लीजिए, नागार्जुन कहाँ का है, कृष्णा नदी का। तो साथ ही साथ याद करते जाइए, कम से कम 2-4 क्वेश्चन तो जीएस के तैयार हो ही जाएंगे। कैसे याद करेंगे, नागा अर्जुन, नागा अर्जुन। ठीक है, अर्जुन, अर्जुन कृष्णा, याद आ रहा है कुछ महाभारत की कथा, अर्जुन कृष्णा कितने रिलेटेड थे, कृष्णा ने उपदेश दिया था अर्जुन को, तो वहाँ से आप इसे याद कर सकते हैं कि नागा अर्जुन बांध कृष्णा, कृष्णा नदी पे है, पूरा कृष्णा पे आधारित है। ठीक है, अर्जुन कृष्णा पे आधारित है, इसका मतलब अर्जुन जो सागर बांध है वो कृष्णा नदी पे है। इसके बात करें हीराकुंड बांध, हीराकुंड बांध का इसमें से कौन सा आंसर होगा, एक बारी बारी ऑप्शन को लेते हैं। पहला दिया भागीरथी, नहीं भागीरथी नदी पे नहीं होगा। भागीरथी नदी पे कौन सा डैम है, तो ये आपको याद रखना है, टिहरी डैम है, टिहरी डैम है। ठीक है, भारत का सबसे ऊंचा डैम टिहरी डैम कहाँ पर है, टिहरी बांध कहाँ पर है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है भागीरथी नदी पे। आगे बात करें सतलज, सतलज, सतलज नदी पे कौन सा बांध है, सतलज नदी पे कौन सा बांध है, तो इसको भी याद रखना है आपको, इसको याद करना, इसमें कौन सा है, तो ये होता है सतलज नदी पे भाखड़ा नागल डैम, भाखड़ा, भाखड़ा। ठीक है, भाखड़ा नागल बांध किस पे है, सतलज नदी पे। ठीक है, किस पे है, सतलज नदी पे। ठीक है, तो इसे कैसे याद कर सकते हैं, यहाँ क्या लिखा है, सतलज, इसको ध्यान से पढ़िए, सतलज सतलुज 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 ऐसे पढ़िए। ठीक है, लूज हो गया, क्या सतलूज हो गया, क्या लूज हो गया, नागल, अगर बर्फ गलेगा तो क्या होगा, लूज हो जाएगा, तो इसलिए हम कह रहे हैं मत गलो वरना लूज हो जाओगे। इससे आप याद कर सकते हो भाखड़ा नागल बांध कहाँ पर है, सतलज नदी पे। ठीक है, इसके बाद नाम है महानदी, महानदी आपका बिल्कुल सही बनता है, हीराकुंड बांध आपका महानदी पे है। इसके लिए कैसे याद कर सकते हैं,
हीरा जहाँ भी पाया जाएगा वो महान जगह होगा, क्योंकि हीरे की कीमत बहुत महंगी है, मूल्यवान है। ठीक है, तो आप यहाँ से याद कर सकते हैं हीरा कहाँ पे महान जगह पे पाया जाएगा, तो हीराकुंड बांध आपका महानदी पे हो जाएगा। ठीक है, महानदी पे हो जाएगा। इसके बाद तुंगभद्रा नदी पे यही नाम का तुंगभद्रा बांध भी बना हुआ है, तो याद रखना है। तुंगभद्रा बांध कहाँ पर बना हुआ है, तो तुंगभद्रा नदी पे बना हुआ है। ठीक है, तो ये से आपको थोड़ी बहुत जीएस की जानकारी होनी चाहिए वर्ड्स एनालॉजी को सॉल्व करने के लिए। कहीं ना कहीं इससे एक आध क्वेश्चन आपके एग्जाम में दिखेंगे ही दिखेंगे, चाहे कोई सा भी एग्जाम हो आप। ठीक है, इसके बाद बात करें गुलाम वंश कुतुबुद्दीन ऐबक से रिलेटेड है। ठीक है, गुलाम वंश कुतुबुद्दीन ऐबक क्या चीज़ है ये? गुलाम वंश का फाउंडर कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक था। स्लेव डायनेस्टी का फॉर्मेशन कुतुबुद्दीन ऐबक था। ठीक है, तो खिलजी वंश ने कौन सी डायनेस्टी बनाई? खिलजी वंश का फाउंडर कौन था? ठीक है, खिलजी वंश का फाउंडर कौन था अगर गुलाम वंश का फाउंडर कुतुबुद्दीन ऐबक था तो? ठीक है, तो देखिए ऑप्शन को देखते हैं। पहला दिया अलाउद्दीन खिलजी, जिसमें आप बहुत सारे लोगों इसी में गलती करेंगे। पद्मावत मूवी देख के आपको बस याद आएगा कि खिलजी डायनेस्टी का जो बनाया गया है वो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बनाया गया है, ऐसे लोगों के मन में छवि बनती जा रही है, तो ये गलत है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन गलत होगा, अलाउद्दीन खिलजी नहीं। अलाउद्दीन खिलजी के बारे में बहुत ही अच्छी बातें आपको जानने लायक है। इसकी एडमिनिस्ट्रेटिव व्यवस्था जो थी काफ़ी बेहतर थी, उसके लिए काफ़ी चर्चित रहा है मिडल इंडिया में, या इसकी व्यवस्था काफ़ी बढ़िया रही है। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं ठीक है, जलालुद्दीन फ़िरोज़ खिलजी। ठीक है, जलालुद्दीन फ़िरोज़ खिलजी, तो यही दोस्तों ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा, जलालुद्दीन फ़िरोज़ खिलजी। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। गुलाम वंश का स्थापना किसने किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। उसी प्रकार खिलजी वंश का स्थापना जलालुद्दीन फ़िरोज़ खिलजी ने किया था। आगे दिया है मुबारक शाह खिलजी, ये भी नहीं होगा। इसके बाद दिया है मलिक गाजी, ये भी नहीं होगा। ठीक है, ये भी नहीं होगा। ठीक है, ये भी नहीं होगा। इसमें कुछ और चीज़ें आपको याद रखनी, इसमें एक चीज़ और जानने लायक है। इसमें सबसे पहले जैसे कि मैंने बताया जलालुद्दीन फ़िरोज़ खिलजी ने आपका खिलजी वंश की स्थापना की थी। तो देखिए, अगर पूछ लिया जाए कि कौन सा सुल्तान सबसे पहले खिलजी वंश में था, तो ये पहला हो गया। इसके बाद इसका उत्तराधिकारी कौन हुआ? तो देख सकते हैं इसका उत्तराधिकारी अलाउद्दीन खिलजी था। ठीक है, तो खिलजी वंश में सबसे पहले जलालुद्दीन फ़िरोज़ खिलजी आते हैं और इनका उत्तराधिकारी अलाउद्दीन खिलजी बनते हैं। उसके बाद मुबारक शाह खिलजी आते हैं। तो ये भी आपको याद रखना है। कभी कभी पूछ लेता है कि दूसरा शासक कौन था खिलजी वंश का, तो वो आपको बताना होगा अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, तो ये जानकारी आपके पास होनी चाहिए। आगे बात करें हम, कनाडा लिखा है ओटावा। ठीक है, कनाडा ओटावा लिखा है, तो दक्षिण कोरिया क्या होगा? तो जैसे कि आपको पता है ओटावा आपकी कनाडा की राजधानी है। ठीक है, क्या पता है आपको? ओटावा कनाडा की राजधानी है। तो आपको बताना है कि दक्षिण कोरिया की क्या राजधानी होगी। ठीक है, तो सब लाइन से लेते हैं। टोक्यो के बारे में बच्चा जानता है। टोक्यो किसकी राजधानी है? जापान की। किसकी है? जापान की। ठीक है, जापान की। रोम किसकी राजधानी है? इटली की। ठीक है, याद रखना है। मॉस्को कहाँ का है? मॉस्को भैया रसिया का। ठीक है, रूस की राजधानी मॉस्को। बचा हुआ ऑप्शन सियोल आपका हो जाएगा दक्षिण कोरिया का। तो ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। इसके बाद दिया है, उसके पहले अब आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ और इधर बताना मैं चाहूँगा आपको। एक ट्रिक आप याद कर लीजिए, यहाँ पे एक ट्रिक याद कर लीजिए। एसके तुम लो साड़ी मुगल के बाज़ार से। ठीक है, मुगल के बाज़ार से, इतना याद कर लो आप। ठीक है, यहाँ से मैं क्या बताना चाहता हूँ, देखिए यहाँ पे सबसे पहला एस हो गया आपकी स्लेव डायनेस्टी, जिसकी स्थापना किसने की? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ठीक है, तो ये सीरीज जैसे पूछ लेता है कि मतलब दे देगा 3-4 लाइन से दे देगा कि किसके बाद कौन सा डायनेस्टी आया, तो वही मैं आपको याद कराने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे अब के दिया है तो के से क्या याद कर लेंगे? खिलजी। ठीक है, खिलजी, जिसका मैंने बताया क्या, जलालुद्दीन फ़िरोज़ खिलजी ने स्थापना की थी। इसके बाद तुम में आपको तू पे ध्यान देना है। तुगलक हो गया, तुगलक। ठीक है, तू में तुगलक हो गया। उसके बाद दिया है लो, जिसका हो गया लोधी।
लोधी डायनेस्टी, ठीक है, लोधी डायनेस्टी। इसके बाद सा से आप निकाल लो सैयद, ठीक है, सैयद डायनेस्टी। इसके बाद मुग़ल से आप निकाल लो मुग़ल डायनेस्टी, ठीक है, मुग़ल डायनेस्टी। तो यहाँ से आप याद कर लोगे, अगर एस के तुम लो साड़ी मुग़ल के बाज़ार से, तो आप देख रहे हो आराम से याद हो गया। स्लेब के बाद खिलजी के बाद तुगलक के बाद लोधी के बाद सैयद के बाद मुग़ल डायनेस्टी। तो ये एक फॉलो हुआ है सीरीज़ में सल्तनत, उसके बारे में जानकारी थी। आगे हम बात करें ये क्वेश्चन नंबर 5 में, तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या लिखा है, स्नेक लिखा है, स्नेक रेप्टाइल लिखा है, स्नेक लिखा है रेप्टाइल, स्नेक लिखा है रेप्टाइल, ठीक है। तो जैसे कि आपको पता है सांप किस क्लास से बिलोंग करते हैं, तो ये सरीसृप से बिलोंग करते हैं, जिसे रेप्टाइल कहते हैं इंग्लिश में, सरीसृप, ठीक है। उसी तरह वेल, अब बताना वेल कौन से क्लास से बिलोंग करता है। तो पहला लिखा है चिड़िया, क्या वेल चिड़िया होती है? वेल तो मछली होती है, तो पहला तो ऑप्शन गया, ठीक है, मछली होती है। लेकिन यहाँ पे क्या है, क्लास पूछा हुआ है ना, जैसे कि आप देख रहे हैं स्नेक रेप्टाइल क्लास से बिलोंग करते हैं, सरीसृप क्लास से बिलोंग करते हैं सांप, तो वेल किस क्लास से बिलोंग करता है? तो वेल जो है आपका स्तनधारी बिलोंग करता है, जिसे मैमल कहते हैं, मैमल, ठीक है, मैमल से बिलोंग करता है, ठीक है, मैमल से बिलोंग करता है। तो ये आपको याद रखना है। तो इस तरह से आज पूरा एनालॉजी का क्लास ख़त्म होता है। उम्मीद है आप पूरी एनालॉजी आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। कुछ हमने इसमें जीएस के बारे में बात कर ली, बाकी आगे आप पढ़ेंगे जीएस को काफ़ी अच्छे तरीके से पढ़ा जाएगा। मिडल इंडिया में तो आपको काफ़ी मज़ा आने वाला है, जिसमें हम अनेकों राजाओं की बात करेंगे। इसमें एक राजा की ऐसी भी बात करेंगे जिससे भारत में, मिडल भारत में पागल राजा कहा गया, मोहम्मद बिन तुगलक को। अनेकों चीज़ें पढ़ेंगे, खिलजी के बारे में पढ़ेंगे, मुग़लों के बारे में पढ़ेंगे, फिर एंशिएंट प्राचीन भारत के बारे में पढ़ेंगे, फिर आपका आधुनिक भारत के बारे में पढ़ेंगे। वो सब चलता रहेगा। तब तक के लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपने दोस्तों से शेयर कीजिए ताकि हमें प्रोत्साहन बना रहे और आगे बढ़ते रहें, आपके लिए वीडियो बनाते रहें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।